कितना सुंदर शास्त्र बताते हैं, जिसे आप मित्र स्वजन अपना प्रेमी माने बैठे हैं, एक्चुअली प्रेम तो संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। जिन्हें आप अपना माने बैठे हैं वो प्रेम तो संसार में एग्जिस्ट ही नहीं करता है ही नहीं। तो प्रेम क्या है? तो चैतन्य चेतामृत ने कहा, काम प्रेम दोहकार विभिन्न लक्षण, लोह और हेम याचे स्वरूपे विलक्षण। काम और प्रेम ये दो है। काम आपने कई बार सुना हो, काम और प्रेम, लेकिन इनके विभिन्न लक्षण भी हैं। काम को बताया गया लोहा और प्रेम को बताया गया हेम यानी सोना। अब कुल्हाड़ी में सोना लगा करके तो नहीं चलाया, बोले सोने वाली कुल्हाड़ी ना काम नहीं करेगी। कुल्हाड़ी में कौन सा क्या चाहिए, लोहा की सोना। और गले में सेट पहनना हो माता जी को या प्रभु जी को अंगूठी पहननी हो तो लोहे की पहनेंगे कि गोल्ड की पहनेंगे। तो दो अलग चीजें हैं, इनको आप मर्ज नहीं कर सकते हो। तो प्रेम तो है ही नहीं, ये संसार में लोहा रूपी काम है जिसे आप प्रेम का नाम दे रहे हो। काम कैसे करेगा? प्रेम प्रेम बोल करके आई लव यू बोल के काम चलेगा? तो ये दोनों अलग है। बोले क्या प्रेम क्या होता है, भाई प्रेम का क्या लक्षण है? तो ये शास्त्रिक युक्ति है। कभी आपको किसी को बताना हो कि असलियत में प्रेम क्या, जैसे आप पारिवारिक प्रेम बोले ना, क्या करें, बच्चों से प्रेम है, परिवार से प्रेम है, तो इसको चेक कर लो क्या है। सर्वथा ध्वंस रहितम, पहला लक्षण है प्रेम का। क्या? बोलिए सब लोग, सर्वथा ध्वंस रहितम। पहला लक्षण है प्रेम, सर्वथा ध्वंस रहितम, यानी कि वो कभी ध्वंस नहीं हो। सर्वथा कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, या अगर सच्चा प्रेम है तो सर्वथा ध्वंस रहितम, ये टूट नहीं सकता। दूसरा क्या है? सत्यापि ध्वंस कारणे, बोलिए समझे, सरल है। सत्यापि ध्वंस कारणे, पहला तो टूटेगा नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि कोई झूठ बोल देता है, या पत्नी को पति के प्रति, या बच्चों के प्रति माता पिता, या मित्र को मित्र के प्रति कोई भड़का देता है, और उससे वो संबंध विच्छो हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना, टूट जाते हैं संबंध। लेकिन अगर वो प्रेम होगा, सत्यापि, सत्य के प्रकट हो जाने पर भी लोग तो झूठे झूठे टूट जाते हैं। अगर कोई बोल दे तुम्हारा पति उस स्त्री के साथ मैंने देखा, उसी पे लड़ाई झगड़े नहीं बोल, या कोई मित्र को बोल दे तुम्हारा मित्र तुम्हें चीट कर रहा है, झूठ बोलना छोड़ दो, तो तुरंत वो संबंध विच्छो होता है। लेकिन अगर वो प्रेम होगा, सत्यापि ध्वंस कारण, अगर सत्य भी कारण होगा तब भी वो ध्वंस, सर्वदा ध्वंस रहित। तीसरी चीज बताइए, यद भाव बंधनम यूनो, ये इस भव बंधन में जितने भी लोग हैं, यत भाव बंधन यूनो सप्रेमा परिकीर्तिति। तो अब इसको अपनी भाषा में अगर समझे तो 3 कारण लिख लीजिए प्रेम के। कभी चेक करना हो ना कि आप किसी को कितना करते हैं, दूसरा हमको करता है वो भी चेक कर सकते हो, लेकिन पहले ये चेक करो कि आप किसी को कितना करते हैं। तो पहला कारण है अनमोटिवेटेड प्रेम। कैसा है? जिस प्रेम में मोटिव आ गया ना, हेतु, वो फिर प्रेम नहीं। ये प्रभु जी जब भी मैं आता हूं मुझे माला पहनाते हैं, इसलिए मैं प्रभु जी को जब द्वारका मंदिर आएंगे तो मैं भी पहनाऊंगा। हेतु छुपा है ना, तो फिर वो प्रेम नहीं है, वो काम है। तुमसे मेरा बहुत अच्छा काम है। और अगर आपको चेक करना है तो 2 दिन आप उनको माला मत पहना, तो वो भी आपको माला पहनाना बंद कर दे, तो समझ लो कि वह प्रेम नहीं था, वो तेरा मुझसे काम, मेरा तुझसे काम, जय श्री राम। काम के बस पर चल रहा है सब कुछ, प्रेम नहीं। दूसरा अनब्रेकेबल, ध्वंस रहित, अटूट, जिसे बोलते हैं ना हमारा तो अटूट, अटूट यानी जो टूट नहीं सकता। तो जो संबंध टूट गया, साल 2 साल शादी चली और फिर टूट गया, बोले हमने तो लव मैरिज करी थी फिर भी डाइवोर्स हो गया, एक्चुअली वो लव मैरिज थी नहीं, उसका नाम था लस्ट मैरिज। कि लव का उत्पन्न ही नहीं हुआ, क्योंकि लव तो होता ही नहीं है प्राकृतिक संसार के अंदर। हमें लगता है मन के धारातल पे कि हम कर रहे हैं,
है ना, लेकिन है नहीं एक्चुअली अटूट। अगर प्रेम होगा तो वो टूटता नहीं। और तीसरा है अमिश्रितम, यानी कि अनअलॉयड, अमिश्रितम, मिश्रित नहीं। भक्ति भी अगर हम कर रहे हैं आज तो किस लेवल पर कर रहे हैं? मिश्रित भक्ति। शुद्ध भक्ति की चर्चा होती है, शुद्ध भक्तों की बातें होती हैं, लेकिन भक्ति कौन से स्तर पर है हमारी? या तो काम मिश्रित भक्ति या तो ज्ञान मिश्रित भक्ति। काम यानी कि हम भक्ति से कुछ चाहते हैं। मुझे 4 साल हो गए माला करते हुए, क्या इस्कॉन में मुझे दीक्षा भी नहीं मिल सकती है? तो तुम्हारी इच्छा क्या थी? सेवा, भगवत प्राप्ति या जबरदस्ती दीक्षा? ऐसा नहीं है। दीक्षा एक हमारा जीवन का आचार उपासना का अंग है जिसमें गुरु कृपा से हमको प्राप्त होता है। लेकिन लड़ जाना, सबकी हो गई मेरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये व्यक्ति किसी काम से, किसी इच्छा से भगवत नाम जप रहा है। अब उसकी जो ये जप है, ये भक्ति तो है, लेकिन कौन सी है? काम मिश्रित। मेरा तो इतना ज्ञान है, मैंने चार पुस्तक पढ़ ली, भागवत पढ़ लिया, चैतन्य पढ़ लिया, मुझे कथा नहीं कहने देते, मेरे को बताते हैं कि तुम गलत हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.